नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देखा कि ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट लगेगा। जो मैं बताऊंगा सारे यूट्यूब पर वही लगे हैं दोस्तों, सारे यूट्यूब पर फॉर्मेट वही बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों आप डॉक्यूमेंट कौन से रखें, क्योंकि एक बार पटना जाने के बाद आप फिर से घर पे नहीं आइएगा। तो अपने पास रख लेने से, फोटोकॉपी रख लेने से कोई आपका बैग भारी नहीं हो जाएगा। सबसे पहली बात तो कौन सा डॉक्यूमेंट में रखे और उसके साथ में और डॉक्यूमेंट आपको क्या रखना है, आज इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। और साथ में काउंसलिंग का जो है वहाँ पे जब होगा तो एक फॉर्मेट मिलेगा, वो फॉर्मेट कैसा होगा उस पर भी मैं बता दूंगा। और बिहार बोर्ड नहीं समझ रहा है दोस्तों, शिक्षक साथी समझ रहे हैं जितने भी है ना, जो लोग बीपीएससी फाइट किए हैं उन लोगों को पता होगा कि एक काउंसलिंग में, जिला में काउंसलिंग था तो कितनी भीड़ लगी थी, सांस लेना मुश्किल था डीडीआरसी में। आप समझ सकते हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड समझ ही नहीं रहा है कि अगर पटना में होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पे होने वाला है दोस्तों बापू परिषद, शिक्षा परिषद लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से दिखाई नहीं देता। चलिए चलिए देख लेते हैं बड़ा करके। यहाँ बोला जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा, वही बात है। यहाँ पे दोस्तों बापू परीक्षा परिषद में यहाँ लगभग दोस्तों 25,000 एक साथ लोग बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होने वाला है, मैं आप सभी शिक्षक साथियों के साथ में चर्चा करने वाला हूं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जब एक बार में अगर 38 जिला है दोस्तों तो 38 दिन लगेगा, एक एक जिला के करेंगे तो। दूसरी बात, दो दो जिला के करेंगे तो समझ सकते हैं एक जिला का एक दिन रहता है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब दो जिला का आएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम बता दूं कि जैसे ही इस परिवेश में, जैसे ही इस पैलेस में आप लोग प्रवेश करेंगे, सुनिए प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे ही आप इस पैलेस में प्रवेश करेंगे, आपका जो मोबाइल है वह उसका जो टावर है वो टावर गायब हो जाएगा। क्योंकि एक साथ जब अधिक लोग जब बीपीएससी टीआरई 1 में काउंसलिंग के लिए गए थे तो वहां टावर नहीं मिल रहा था। और जब टावर नहीं मिलेगा, सुन लीजिए ध्यान से, कान खोल करके सुन लीजिए, जब टावर नहीं मिलेगा तो आपका ओटीपी, ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले आपको जो काउंटर पर जाइएगा तो आपको मांगेगा कि अपना आधार दीजिए। क्या मांगेगा? अपना आधार दीजिए, आधार वाला नंबर दीजिए, नंबर दीजिएगा दोस्तों, एक ओटीपी गिरेगा। दोस्तों ओटीपी वहां पे काम ही नहीं करेगा, ये गारंटी है, क्योंकि जब अधिक संख्या होती है तो वहां का नेटवर्क गायब हो जाता है। बीपीएससी टीआरई 1 में मैंने देखा था कि जब अधिक संख्या हो गए तो लोग जब काउंटर पर जाते थे तो ओटीपी नहीं गिरता था, तो वहां से मोबाइल लेकर के दूसरा कोई बाहर जाता था, फिर ओटीपी गिरता था, तब फिर लेकर के आना पड़ता था काउंटर के पास। इतना में समझ सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट भी इधर उधर हो सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है जो बिहार बोर्ड समझ ही नहीं रहा है कि कैसे काउंसलिंग हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 का, एक बार देख लेता कि क्या प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी दोस्तों। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ओटीपी का आने वाला है, क्योंकि जब अधिक संख्या होगी वहां नेटवर्क होगा ही नहीं, और जब नेटवर्क होगा ही नहीं तो ओटीपी गिरेगा ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। उसके बाद आइए डॉक्यूमेंट में क्या क्या रखना है, उसके पहले मैं बताऊं, एक सेकेंड। चलिए डॉक्यूमेंट में दोस्तों जो लेटर है, लेटर के अनुसार पहले मैं बता दूं ये चीज रखना अनिवार्य है। इसके अलावा भी क्या रखना अनिवार्य है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। जो लोग बीए का दिए हैं वो बीए का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए लेवल पर है उनके लिए, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो अगर बीए दिए हैं फॉर्म में, फॉर्म डालते समय बीए का दिए हैं तो लगेगा, ठीक है। एमए, जिनका एमए लेवल पर हुआ है उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद बीएड डीएलएड जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, सब में दोस्तों मार्कशीट सर्टिफिकेट। आरक्षित श्रेणी है ना, जाति प्रमाण पत्र जो दिए हुए हैं है ना, एनसीएल दिए हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र जो भी दिए हैं आप, उसका एक दो फोटो कॉपी रखना है प्रत्येक का। आधार कार्ड तो आप समझ ही रहे, सबसे पहले ही मांग लेगा आधार कार्ड दीजिए। उसके बाद में टीटी हो या एसटीटी हो या सीटेट हो, उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब कितने लोग कहेंगे सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या प्रोविजनल चलेगा? एकदम दौड़ेगा, ठीक है।
नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, जब स्कूल में आप ज्वाइन किए थे तो नियोजन इकाई आपको एक नियुक्ति पत्र दिया था, ज्वाइनिंग लेटर, वो ले लीजिएगा। उसके बाद दिव्यांग जो लोग हैं ना, उनका दिव्यांग का अपना सर्टिफिकेट जो बनता है, प्रमाण पत्र बनता है, वो रहे। बस इतना ही दोस्तों डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसके अलावा भी आप जा रहे हैं पटना, ठीक है। मैंने क्या किया था बीपीएससी टीआरई 1 में, इसके अलावा भी सारे डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी आवासीय भी था उसको भी मैंने, आपके पास है तो रखिए, नहीं है तो नहीं रखिए, ठीक है। हर चीज़ को मैंने रखा, वहाँ पे हटा दिया अपना छाट करके, उसको जो जरूरी है वो रख लेगा। इसके अलावा मैं बताऊं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखे, मैं बता देता हूँ। चलिए, इसके अलावा मेरे शिक्षक साथी जितने भी हैं यहाँ, आपको पता है, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अंत तक सहायता करने वाला हूँ। यहाँ देखिए, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए प्रशिक्षण, है ना, सीटेट दक्षता, बीटेट, है ना, एनसीएल, जाति, ईडब्ल्यूएस, जो भी आप लोग दिए हैं वो, ठीक है। आवासीय एक अलग से रखना है, क्या रखना है, अलग से रखना है। अगर है तो, नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भी पुराना भी आप लोग के पास होगा। दिव्यांग सर्टिफिकेट मैंने ही बोला था, ज्वाइनिंग लेटर भी बोला था, आधार कार्ड भी बोला था, फोटो, फोटो की चर्चा नहीं है उसमें, फोटो रखना है, ठीक है। 4-5 कॉपी जरूर रखना है, जो आप लोग और आवेदन किए थे उसी समय का फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद में सक्षमता का एडमिट कार्ड। क्या इसमें चर्चा है? नहीं है। आप कहेंगे सर मैं तो जमा कर दिया हूँ, मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप जमा कर दिए, क्या फोटोकॉपी नहीं रखे हैं? फोटोकॉपी नहीं रखे हैं क्या? फोटोकॉपी रखे इसका, ठीक है। पटना जाइएगा, क्या आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाइएगा और वहाँ से कहीं मांग देगा कहीं फोटोकॉपी, तो क्या करिएगा? सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये सारे चीज़ मत रखना है अलग से, अगर इसमें कोई उसमें शामिल नहीं था तो इसमें जो है वो शामिल है दोस्तों। और सब चीज़ का मार्कशीट, सर्टिफिकेट याद रखिएगा। और प्रत्येक का 2 कॉपी बोला गया है, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रत्येक का 3 कॉपी करके अपने बैग में हमेशा रखें। और एक कॉपी दोस्तों जो है ओरिजिनल, एक कॉपी ओरिजिनल जिसका आप फोटो कॉपी कराएंगे सब चीज़ का, अलग एक फाइल में रखे, वो अलग से मांगेगा। ये तो फोटो कॉपी आपका 2 कॉपी रख लेगा, एक कॉपी अपने पास रखे, और एक कॉपी ओरिजिनल दोस्तों वो मांगेगा। पूरा वेरिफिकेशन करने समय मिलान करता है कि ये सही है या गलत है, कहीं एडिटिंग तो नहीं है ना। तो एक कॉपी ओरिजिनल आपका। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक चीज़ बोला था कि काउंसलिंग का फॉर्मेट होने वाला है, कैसा होने वाला है फॉर्मेट, तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मेट पर चर्चा करते हैं। उसमें एक ही इसी प्रकार से बाइन रहेगा, एक चीज़ रहेगा, कोड रहेगा, एक ही चीज़ कोड का रहेगा, ठीक है। काउंसलिंग में दोस्तों इसी प्रकार से लिखा रहेगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, और यहाँ पे लिखा रह जाएगा कि इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए, है ना, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझा जाए। विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात निर्गत किया जाएगा। मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर विभाग के द्वारा, है ना, सारे प्रक्रिया पालन के पश्चात आपको निर्गत किया जाएगा। इसी प्रकार से वहाँ पे फॉर्मेट रहने वाला है। यहाँ पे आप जो लोग फोटो लगाए हैं वो फोटो आपको रहेगा काउंसलिंग का, है ना, ये काउंसलिंग का फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से फॉर्मेट रहने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग था लेकिन काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। और सभी शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि इसको शेयर अधिक से अधिक ज़रूर करें से अपने शिक्षक साथियों के पास। मिलते हैं अगले पार्ट में, और लाइक करके जाए। कितने शिक्षक साथी ऐसे ही आते हैं, देखते हैं, उन सभी शिक्षक साथियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया करके 75% शिक्षक लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अंत तक काम देने वाला हूँ। जय हिंद।